Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ajmal Chat and welcome to my channel. Today we will discuss about the topic is electric polarizations of dielectric. Today is very important topic. In this topic we will discuss about the capacitancy of a capacitor which is increased by inserting a dielectric. For this purpose student I am going to show you a animated video so that you can clear your concept. Now we will start. जी स्टूडेंट, अब हम ज़रा इसका कंसेप्ट देखते हैं कि पोलराइजेशन क्या है। उसके अंदर अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो फिर डाई इलेक्ट्रिक का इस पर क्या इफेक्ट होता है। आपने तो ये देखा था कि डाई इलेक्ट्रिक को इसके दरमियान में रखेंगे कैपेसिटर की प्लेट के अंदर तो उसकी जो है ना कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए देखें ज़रा, आपके पास ये दो प्लेट्स हैं, एक 1 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो राइट साइड पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसके बाद इसकी नेगेटिव साइड पे स्टूडेंट जो है ना नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे एंड होंगी। ये इनके दरमियान में जब 1 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये स्टूडेंट हमने सेंटर में एक क्या किया है, डाई इलेक्ट्रिक रख दिया है, इंसुलेटर रख दिया है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है। पॉजिटिव रेड कलर में है, नेगेटिव ब्लैक कलर में है। तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये इंसुलेटर है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर मूव को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये क्या करेंगे, जिस पॉजिटिव प्लेट है उस साइड पे स्टूडेंट जो है नेगेटिव चले जाएंगे और जो नेगेटिव प्लेट है उस साइड पे जो पॉजिटिव चले जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है उस साइड पे नेगेटिव जमा हो गए हैं और जिस साइड पे नेगेटिव चार्ज है उस साइड पे पॉजिटिव जमा हो गए हैं और ये एक पोल बना दिया। स्टूडेंट ये मूव तो नहीं कर सकते थे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं थे, मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन स्लाइटली डिस्प्लेस ज़रूर कर सकते हैं जैसे इनके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाती हैं तो स्टूडेंट ये स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर ये इस तरह जो मैंने सर्कल बना दिया, इसमें आप रेड कलर में देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव कलर में जो है नेगेटिव प्लेट की साइड पे पॉजिटिव चलेगी। ये एक डाइपोल्स बन गया। स्टूडेंट इस डाइपोल्स ने क्या किया, आप देख रहे हो प्लेट के ऊपर 7 पॉजिटिव चार्ज है, उस पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इस जैसे ही डिस्प्लेस हमने किया है, ये जो आप डाइपोल रखा है तो इसने क्या किया स्टूडेंट, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको बढ़ा दिया, उसको कम कर दिया ना सरफेस चार्ज डेंसिटी को। जैसे कि आप देख सकते हैं इफेक्ट आर डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंसी, वो क्या है वो देख रहे हैं कि आपके पास जो है एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लेट्स के ऊपर जो है ना। तो इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, जो प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 3 पॉजिटिव चार्ज उसको न्यूट्रल कर दिया, ठीक है, और स्पेस बच गई इसके ऊपर। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, जो नेगेटिव प्लेट है उसको भी, जिस नेगेटिव है उनके साथ मिलके उनको कैंसिल कर दिया, मसलन के स्पेस बना दी, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कर दिया। अब इसके ऊपर हम मज़ीद इलेक्ट्रॉन चार्ज को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए 4 मैंने मज़ीद इंसर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेट के ऊपर जो कैपेसिटेंसी है वो बढ़ गई थी, ठीक है। इन प्लेट्स के ऊपर जो कैपेसिटेंसी इसी तरह बढ़ी थी कि हम इनमें डाइपोल बन जाता है। जो पोलराइजेशन है इसका एक मेन इफेक्ट है कि वो क्या करता है कि इसमें इसकी जो है कैपेसिटी बढ़ा देता है अगर हम जैसे ही इनके अंदर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक क्या है और इसका मेथड क्या है। इंक्रीज इन द कैपेसिटेंसी ऑफ capacitor due to presence of dielectric is due to electric polarizations of dielectric। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं उनके दरमियान में आप कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक रखते हो, मीडियम रखते हो, तो फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती थी। ये आपने कैपेसिटर और कैपेसिटेंसी में देखा और वो कैसे बढ़ती है उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे। ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट चार्ज है और ये आपके पास एक नेगेटिव प्लेट चार्ज है। अब पहले तो हमने देखा था इसके अंदर कैपेसिटी, जब हमने फ्री वैक्यूम रखा हुआ था, फ्री स्पेस रखी हुई थी, उस वक्त कैपेसिटी क्या है। अब हमने इसके अंदर जो है डाई इलेक्ट्रिक रखा है तो फिर उसकी कैपेसिटी क्या होगी और कैसे इसमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इंड्यूस होगी। तो ये स्टूडेंट आपके पास दो प्लेट्स हैं, इसमें आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी नेगेटिव की तरफ। ये आपके पास प्लेट सेपरेशन है, ये डी कहलाता है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स विच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन द एवरेज। They contain equal amount of negative and positive charge.
The distributions of charge between the atom and molecules is such that center of positive charge coincide with the center of negative charge। जी स्टूडेंट, ये बात कर रहा है डाई इलेक्ट्रिक की, कि जो आपने दो प्लेट के दरमियान में मीडियम अगर जो डाई इलेक्ट्रिक है उसको आपने इंसर्ट किया हुआ है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर ये जो एटम, ये डाई इलेक्ट्रिक है स्टूडेंट, ये तो आप जानते हो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर में जो है ये एटम का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर है वो पॉजिटिव प्रोटॉन के सेंटर से इस तरह जुड़ा होता है कि ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इनके अंदर जो है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ये अनपोलराइजेशन इनकी फॉर्म देख सकते हैं आप। और इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होती है नेगेटिव प्रोटॉन की हर साइड पे। और अगर हम इनको जैसे ही किसी बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो ये पोलराइज हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या करते हैं, इनका सेंटर जो है वो आपस में एक दूसरे को छोड़ देता है और इस तरह ये सर्कल में जो है पोलराइजेशन को शो कर रहा है। इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं कि वो कैसे शो करता है इसको। When molecules of dielectric are subjected to an electric field between the plates of a capacitor, negative charge are attracted toward the positive charge plate of capacitor, positive charge are attracted toward the negative charge of plate। स्टूडेंट, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास नेगेटिव प्लेट है। इसके दरमियान में आपने क्या रखा हुआ था, इंसुलेटर, जिसके बारे में आपने देखा कि वो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनके जो एटम है वो मॉलिक्यूल्स हैं। जो डाई इलेक्ट्रिक वो एटम मॉलिक्यूल से बना होता है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे ही इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये जो डाईपोल बने होते हैं, जिन जो प्रोटॉन नेगेटिव आपस में जुड़े होते हैं, वो टूटते हैं, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। फुल नहीं डिस्प्लेस कर सकते क्योंकि इंसुलेटर है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और वो पॉजिटिव वाली साइड पे, जो पॉजिटिव प्लेट है उस साइड पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं और नेगेटिव प्लेट जो है वहाँ पे उस साइड पे पॉजिटिव जो है चार्ज जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक डाईपोल बनाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम आगे जाके देख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। द इलेक्ट्रॉन इन द डाईइलेक्ट्रिक are not free to move, but it is possible that electron and nuclei go into small displacement when subjected to an electric field. As a result of this displacement, center of positive and negative charge no longer coincide with each other. One end of a molecule show negative charge, other end of molecule show equal amount of positive charge. Molecule as a whole become न्यूट्रल। स्टूडेंट, आपने प्रीवियस फिगर में भी देखा, वही बात को यहाँ पे थोड़ा रिपीट किया गया है कि आपके पास ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास जो है इनकी मोशन नहीं होती, इंसुलेटर हैं, फ्री मूव नहीं कर सकते। जैसे हम इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको इनका डाईपोल बन जाता है। वो सेंटर प्रोटॉन को छोड़ के दूसरे प्रोटॉन, मतलब सेंटर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, आपस में थोड़े से डिस्प्लेस करते हैं, तो एक डाईपोल्स बना लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये फिगर इनको जो ये आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप ये सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ज़रा हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डाईपोल्स। Thus, molecules of dielectric under the action of electric field become a dipole and said to be polarized. स्टूडेंट, आप फिगर में आप देख सकते हैं कि जो इंसुलेटर था उसमें जो इलेक्ट्रॉन तो फ्री मूव नहीं कर सकते थे। जैसे ही हम इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करवाया, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया है, नेगेटिव के साथ एक डाईपोल बना लिया। ये पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ डाईपोल बना, और नेगेटिव जितने भी हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जमा हुए, और वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज थे उनके साथ मिलके एक डाईपोल्स बना लिए। ये आप देख सकते हैं, ये डाईपोल्स बन रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, क्योंकि नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया है, तो ये एक डाईपोल बन सकते हैं। तो इनकी हम डेफिनेशन जो है वो की है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डाईपोल। ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशंस है जो आप इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को स्टडी कर रहे हैं। अब स्टूडेंट हम इफ़ेक्ट देखते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ
पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक वो क्या है। पॉजिटिव चार्ज प्लेट अट्रैक्ट द नेगेटिव end of a molecule dipole and negative plate attract the positive end. Thus the surface of dielectric which is contact with the positively charged plate place a layer of negative charge on plate. Similarly, the surface of dielectric in contact with the negatively charged plate place a positive charge on it. फिगर में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं। जैसे इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर क्या हुआ कि पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ मिलकर डाइपोल बना लिया। पहले तो आपस में जुड़े हुए थे, इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं कर सकते, लेकिन अब जो है इक्वल अमाउंट जो है वो क्या किया है कि अगर जितने नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट किया है उतने ही पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करके जो है डाइपोल्स बना लिए हैं। ठीक है, तो और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे क्या इफेक्ट हुआ होगा स्टूडेंट। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने देखा था ना कि अगर इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है और इस साइड पे 10 प्रोटॉन है तो अब 5-5 रह जाएंगे। अब मज़ीद हम 5-5 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और ऐड कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन से दैट द कैपेसिटेंसी ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज्ड। If effectively decrease the electric intensity of a charge on plate, as electric intensity between plate is sigma over epsilon naught, so it decreases due to polarizations of dielectric. Thus result into decrease of potential difference between the plates due to presence of dielectric. स्टूडेंट आपने प्रीवियस फिगर में देखा था, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था आपने कि ये आपके पास एक कैपेसिटर प्लेट्स हैं, अगर इनके दरमियान में फ्री स्पेस है तो आप देख सकते हो इनकी वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ है। इनके जो वोल्ट है इस पर वो V वोल्ट मीटर शो कर रहा है, वोल्ट को वो इंक्रीज़ है। जैसे ही आपने इसके दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है तो आपने देखा है कि इसकी V की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई है, इसमें वोल्ट की वैल्यू वो कम हो गई है। तो अब अगर वोल्ट की वैल्यू स्टूडेंट कम हो गई है तो हम ज़रा एक थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपने फिगर में स्टूडेंट स्टडी किया था कि आपने आपके पास जो इक्वेशन थी C इज़ इक्वल टू Q ओवर V, ठीक है, आपने फिगर में देखा था कि आपके पास जो इक्वेशन है C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। अब स्टूडेंट आपने एक्सपेरिमेंट देखा, जैसे ही आपने कोई डाई इलेक्ट्रिक को उसमें इंसर्ट किया तो V कम हो गया। V कम हो गया तो C क्या होगा, C इसका इन्वर्स रिलेशन है, तो कैपेसिटेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ कैसे होगी, जैसे कि आप इसको देख रहे हो, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सरफेस चार्ज डेंसिटी है कि आपके पास जो आपके पास इक्वेशन आपने पढ़ी थी कि E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्टूडेंट क्या था, उस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं उनकी कितनी मकदार मौजूद है उसकी डेंसिटी है। अगर ज़्यादा चार्ज मौजूद होंगे तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि जो सेंटर में डाइपोल्स बनते हैं वो प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। वहाँ पे वो आपने वीडियो में देखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलकर एक न्यूट्रल बॉडी बना देते हैं, उसके ऊपर मज़ीद चार्ज मौजूद हो सकते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी या प्लेट्स की वो कम हो जाती है। वो कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ज स्टूडेंट आपके पास कांस्टेंट रहेंगे तो आप कह सकते हैं कि इनके दरमियान में वोल्टेज कम होगा। वोल्टेज कम होगा तो वोल्टेज कैपेसिटेंसी के इन्वर्स रिलेशन है, कैपेसिटेंसी इंक्रीज़ होगी। V कम होगा तो कैपेसिटेंसी ये इंक्रीज़ होगी। तो हम ये स्टूडेंट कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर हम इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटेंसी बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा।